नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों देश में नूपुर शर्मा और जिंदल के बयानों को लेकर के जिस तरह की राजनीति तेज है, वह पूरे देश की शांति व्यवस्था को क्षय करने की कोशिश की जा रही है और पूरे देश के अमन चैन को जिस तरह से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, वह वास्तव में बेहद चिंतनीय है, बेहद दुखद है। भारतवर्ष में लगातार जिस तरह की लंबे समय से कोशिशें हो रही थी, उसको नूपुर शर्मा के बयानों से खास हवा मिल गई है और जिंदल के ट्वीट के बाद और नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो इस्लामिक देश थे और जो आतंकी संगठन हैं, मुस्लिम आतंकी संगठन, उनको भारत में एक माहौल खराब करने का मौका मुहैया हो गया है। पहले आज हम बात करेंगे कि आखिर नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, वो पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी को लेकर के था। तो पहले आप ये जान लीजिए कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बयान दिया था शादी को लेकर के, उसके पीछे की क्या सच्चाई है। फिर उसके बाद हम इस मुद्दे से जुड़े अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दरअसल एक टीवी डिबेट में बहस करते समय जब ज्ञानवापी को लेकर के बहस हो रही थी, तो उस ज्ञानवापी में नूपुर शर्मा के सामने एक मौलाना थे जो लगातार ज्ञानवापी में निकले शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे। जब वो बार बार ये कह रहे थे कि ये फव्वारा शिवलिंग नहीं फव्वारा है, शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो नूपुर शर्मा को चिढ़ाने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में नूपुर शर्मा ने कहा कि क्या मैं उन मौलाना साहब, उन पैगंबर साहब के बारे में बताऊं जिन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। इसको लेकर के जिस तरह का विवाद बढ़ा, वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है और 57 इस्लामिक देशों ने उस पर हमला बोल रखा है और दबाव बना रखा है कि आखिर भारत को माफी मांगनी चाहिए। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर नूपुर शर्मा ने जिन पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के बात किया था, आखिर उसका सच क्या है। हमने बहुत पड़ताल करने की कोशिश की, तो जो तमाम सारे जो कुरान है और जो तमाम मुस्लिम से जुड़ी हुई किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने के बाद जो मालूम हुआ है, उसको मालूम हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुल 10 शादी की थी। पहली शादी उनकी 25 साल की उम्र, पहली शादी जब हुई तब उनकी पत्नी की जो देहांत हुआ तब उनकी उम्र 25 साल थी और उसके बाद उन्होंने उस पहली पत्नी के निधन के बाद करीब 10 शादी की, लेकिन 10 निकाह उन्होंने ऐसे लोगों से किया जो तलाकशुदा थी या विधवा थी या इस तरह से तमाम सारे दुखी थी, उन लोगों को या परित्यक्ता थी यानी उन्हें तलाक दे दिया गया था, उन लोगों से उन्होंने शादी की। इन सब शादियों को लेकर के पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना था, दरअसल जब वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का समय चल रहा था, वक़्त था, उस दौर में मुस्लिम महिलाओं की बहुत दुर्दशा होती थी और जो वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं का बाज़ार लगता था, जो विधवाएँ होती थीं उनको बाज़ार में बैठा दिया जाता था और उन लोग मुस्लिम जो धार्मिक जो अमीर पुरुष थे, वो जाकर के महिलाओं को खरीदते थे और जब उनसे मन भर जाता था तो उसको जाकर के बाजार में बेच देते थे। तो वो पैगंबर साहब इसी का संदेश देना चाहते थे कि आप जो है ऐसे लोगों से विवाह करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको जो है स्थिति ठीक रखिए। क्योंकि आप अगर किसी महिला को चाहते हैं तो उसको अपने घर लाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसको उसके साथ विवाह करिए। वो इस तरह का एक संदेश देना चाहते थे। लेकिन पैगंबर साहब ने जब आयशा से शादी की, तो कहा जाता है कि आयशा की माँ ने खुद पैगंबर साहब को संदेश दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने आयशा से शादी की तो आयशा की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। इसी को लेकर के नूपुर शर्मा ने बयान दिया था और पैगंबर साहब ने जब उससे शादी की तो उसकी बच्ची की उम्र मात्र 6 वर्ष थी और जब उसका गौना हुआ यानी कि जब उसकी रुखसती हुई, विदाई हुई, तब उसकी उम्र 9 साल की थी। इसके पीछे कुरान में तर्क दिया जाता है कि कुरान ये मानता है कि महिलाएं तब विवाह योग्य हो जाती हैं जब उनमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और कहा जाता है सऊदी अरब एक मुस्लिम गर्म देश है, वहां पर महिलाओं में, बच्चियों में 9 साल से लेकर के 10 साल की उम्र में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको चल कर मुस्लिम धर्म इसको सही ठहराता है कि जो आयशा की उम्र थी 9 साल की थी और तब वो बालिग हो गई थी, यानी कि वो शादी की उम्र हो गई थी। इसको लेकर के ही तमाम सारे
तमाम सारे विद्वानों ने तमाम सारी चीज़ों को टीका टिप्पणी की है, लेकिन सब ने इस विवाह को जायज़ ठहराया है। लेकिन नूपुर शर्मा ने इसी को लेकर के बयान दिया था कि आखिर वो पैगंबर साहब मोहम्मद साहब कैसे हैं जिन्होंने 6 साल की बच्ची से विवाह किया था। आज ये विषय नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था, लेकिन आज विषय ये ज़रूरी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो शादी की थी, उसको लेकर के जो बयान नूपुर शर्मा ने दिया है, उसको लेकर के इतनी हाय तौबा क्यों? उसकी हाय तौबा ये है कि दरअसल जो इस्लामिक देश हैं, वो लंबे समय से भारत में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसको बिगाड़ने का एक मौका ढूँढ रहे थे और वो मौका अब उनको नूपुर शर्मा के बयान के बाद मिल गया है। दरअसल भारत में मुसलमान उस समय से आक्रोशित है, जब से राम मंदिर को लेकर के एक बहस छिड़ी थी, राम मंदिर को लेकर के फैसला आया था, लेकिन उस फैसले के बाद उन्हें कोई मौका नहीं मिला सरकारों के चलते, जिससे वो अपना आक्रोश दिखा पाते। राम मंदिर बन गया, उसके बाद मन महसूस कर बैठे मुसलमानों में आक्रोश तब और भड़क पड़ा जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के, अब उस दूसरी मस्जिद को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है और अब ये कोशिश हो रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी और ज्ञानवापी शिव मंदिर है, जिसको लेकर के तमाम सारे याचिकाएं दायर हैं। अब मामला अदालत में है, लिहाजा इस पर कुछ फैसला करना, इस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जब इस ज्ञानव्यापी मसले को लेकर के जब मुस्लिमों में उबाल चल रहा था, वो भी आक्रोशित थे और नूपुर शर्मा के बयान के बाद जब कतर सहित अरब देश सहित 57 इस्लामिक देशों ने भारत पर दबाव बनाया, तो भारत ने दबाव में आकर के नूपुर शर्मा और जिंदल को पार्टी से बर्खास्त जरूर कर दिया। दरअसल भारत दबाव में इसलिए आ गया क्योंकि भारत इस्लामिक देशों से तमाम सारे व्यापारिक समझौते करता है, व्यापारिक लेन-देन करता है। भारत तेल के लिए, ईंधन के लिए इस्लामिक देशों पर निर्भर है। लिहाजा इसी के चलते भारत उस दबाव में आया और भारत ने दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इसी का फायदा उठा करके जो धार्मिक जो आतंकी संगठन हैं, अल-कायदा और प्रो अल-कायदा समय प्रो अल-कायदा की इमेज पर काम करने वाले तमाम ऐसे आतंकी संगठन जो कई नए सारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने भारत के मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। कहा जाता है कि भारत का मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा है। अगर आप किसी की शिक्षा पर बात करेंगे, तो भारत का जो मुस्लिम है, वो शिक्षा के स्तर पर बेहद बेहद पीछे है। जबकि कुरान में कहा गया है, कुरान में जो पहला शब्द है उसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिसकी बात करते हैं मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन उसकी बात जरूर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं मानते हैं। वहां सबसे पहले इकरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इकरा शब्द का मतलब है शिक्षा, यानी पढ़ो और जानो। लेकिन मुसलमानों ने या भारत के मुसलमानों ने कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया। उनके धार्मिक मौलानाओं ने, उनके गुरुओं ने हमेशा उन्हें धर्म की राह पर आगे बढ़ने की शिक्षा दी, लेकिन कभी पढ़ने की तालीम की बात नहीं की, जिसके चलते मुस्लिम आज बेहद पीछे हो गया है भारत का मुसलमान, और वो अपनी शिक्षा दीक्षा को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। आप देखेंगे मुस्लिम परिवारों में तो शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती है। इसीलिए भारत के मुसलमानों को भड़का लेना बेहद आसान है। आज तालिबान जैसा देश हमको शिक्षा दे रहा है कि शांति की, अमन की, जो खुद कट्टरपंथी है। इसीलिए भारत के मुसलमान इन आतंकी संगठनों के भड़काने पर तुरंत पत्थर लेकर के निकल पड़ते हैं, जिसका खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अक्सर इन मुस्लिमों को भड़का लेना बहुत आसान होता है, जिसका खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ता है। इनके परिवारों पर जब ये पत्थर लेकर निकलते हैं, तब जब कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, तो इनको कहा जाता है कि ये आतंकी हैं। इनके परिवार को आतंकी की नज़र से देखा जाता है। ये जेल जाते हैं, इनके परिवार की महिलाएं और इनके परिवार के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरी तरह से इन्हीं को उठाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भारत के मुसलमान इसको लेकर के संजीदा नहीं हैं, और इस समय पूरे देश में इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय से जो आतंकी संगठन भारत में अमन चैन कायम था, भारत में किसी तरह के कर्फ्यू नहीं लग रहे थे, भारत में किसी तरह की कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी जिसको लेकर के भारत की छवि को बिगाड़ी जा सके। अब नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है
क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, रांची हो, बिहार हो, पटना हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे शहर हैं, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयाग हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, इन सभी जगहों पर मुस्लिम पत्थर लेकर के निकल पड़े हैं। और अब वो या ये पत्थर किस पर पड़ रहे हैं? क्या हिंदूवादी संगठनों को लेकर के इस तरह का उबाल है, या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के? आखिर आज कतर जो इस तरह की बात कर रहा है, कि बता रहा है कि भारत में पैगंबर साहब की मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के जिस तरह के बयान को लेकर के, तो कतर को भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। क्या कतर वो दिन भूल गया है जब हमारे देवी सरस्वती, देवी दुर्गा की नंगी तस्वीर बनाने वाले इस चित्रकार को, मौला मकबूल फिदा हुसैन को, उसने अपने देश की नागरिकता देकर के सम्मानित किया था? क्या वो अपने उस हमारी यानी हमारे धर्म पर टिप्पणी हो तो वो गलत सही है, और उनके धर्म पर टिप्पणी हो तो वो गलत है? हमें धर्म की इस प्रतिस्पर्धा को रोकना होगा, क्योंकि ना पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले सही हैं, और ना देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की नग्न तस्वीर बनाने वाले सही हैं। धर्म किसी का भी हो, धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्म को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वह निश्चित रूप से बेहद गलत है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने का अधिकार हम पर नहीं है। नूपुर शर्मा को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए था, लेकिन मौलानाओं को भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए कि जब वो किसी देवी पर बात करते हैं, किसी धर्म पर बात करते हैं, जब शंकर के शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की जाती है, उससे भी इन लोगों को बचना चाहिए। आज भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश में दुनिया के 57 इस्लामी देशों के साथ साथ मुस्लिम आतंकी संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, और उनका साथ देने के लिए भारत का मुसलमान हाथों में पत्थर लेकर के बाहर निकल पड़ा है। निश्चित रूप से ये बहुत खराब तस्वीर भारत की पेश की जा रही है, और भारत की इस छवि को किस तरह का नुकसान होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की कोशिश है, वह जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, क्योंकि पैगंबर साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जानने वालों को, उनके मानने वालों को, उनकी बताई शिक्षा पर चलने की कोशिश है। उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर वो हाथ में पत्थर लेकर के क्यों निकल पड़े हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।